लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने बॉन्ड स्टार्ट किए थे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और हमने आयनिक बॉन्ड को जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ा था। NaCl की बॉन्डिंग पढ़ी थी, MgCl2 की पढ़ी थी, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने पढ़ा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी अपने लेक्चर चल रहे हैं इनको आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं और आपने उस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसकी इंपॉर्टेंस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि जब तक आपको ये बेसिक साइंस नहीं आएगी तब तक आप ये मान लो कि 10th क्लास की साइंस को, 9th क्लास की साइंस को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए। अपना अगला जो बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। और आज अपन इस कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके का होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, लुईस स्ट्रक्चर की क्या इसमें प्रायोरिटी अपन देते हैं, और ये आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, कमजोर होता है, स्ट्रांग होता है, इसके बारे में अपन इस बार करने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताऊं कि आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है, जिसमें क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला था और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला था। तो इलेक्ट्रॉन जो देने वाला था उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला था उसको दे दिया था, और दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग वहां पर बन चुकी थी, उसको हमने आयनिक बॉन्ड बोला था। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कि आपको एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, और इन दोनों क्लोरीन के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है, समझना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे प्लीज देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें। तो दो क्लोरीन के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और फिर क्लोरीन। तो क्लोरीन आता है आपका 17 नंबर पे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 एक 7, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, दोनों को मैंने रख दिया है। अब देखिए बात करते हैं बॉन्ड बनाने की। इसको क्या, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको कितने चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताइए क्या ये अपने सातों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, नहीं करेगा, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, देने वाला तो कोई है ही नहीं। यानी कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसी चीजों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ऑलवेज नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स वो चीजें होती हैं जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाली होती हैं। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये नॉन मेटल्स है दोनों। तो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या करें, अब क्या करें कि भाई इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो क्या होगा, इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी। वैसे तो लेने देने से तो बॉन्ड बन नहीं सकता, भाई इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो दोनों शेयरिंग कर लेंगे। कैसे शेयरिंग कर लेंगे, क्या होगा देखिए, ये क्लोरीन बोलेगा कि मैं 13 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, क्लियर। तो देखिए क्लोरीन पास दोनों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इसका काउंट कर लेंगे अपन, ले लिया इसने। और ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, ये इसका ले लेगा। तो क्या हुआ, दोनों ने, अब देखिए इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपस में शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लियर। तो इसके बीच में एक इस तरीके से बॉन्ड आ जाएगा।
क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द बॉन्ड which are formed by sharing of electrons is called कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता हो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं इसमें एक स्टार लगा के लिख रहा हूं कि दिस बॉन्ड, आप नोट कर लेंगे इसको अपनी कॉपी में, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स। और जिन बच्चों को नॉन मेटल्स के बारे में नहीं आता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो मेटल होता है। और कैसे पता लगेगा सर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है या लेने वाला है, वैलेंसी से पता लगेगा। क्लियर। आप चेक कर लेंगे वैलेंसी में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वैलेंसी में चेक कर लेंगे भाई किसने इलेक्ट्रॉन दिया है और किसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो मेटल है और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो नॉन मेटल है। क्लियर। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। एक एग्जांपल अपन ये वाला नोट कर लेंगे, एक दो एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं अपन CH4 का। किसका, CH4। मैं आपको बता दूं CH4 को अपन मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है मीथेन। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ऐसे CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। और इसको अपन जो नॉर्मल लैंग्वेज में, जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें इसको मार्श गैस बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, मार्श गैस। मार्श गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि दलदल वाले, मार्श मतलब क्या होता है, मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज क्या होते हैं, दलदल वाले क्षेत्र। तो दलदल वाली जगहों से ये गैस ज्यादातर निकलती है, इसलिए इसको अपन मार्श गैस बोलते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, अपन बात करते हैं इसकी बॉन्डिंग की। तो इसमें बॉन्डिंग क्या होता है, तो देखिए इसमें एक कार्बन है और कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अपन क्या करते हैं, कार्बन का लिखते हैं पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का होता है 6। तो 6 से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। तो मैं यहां लगा देता हूं ये 1 2 3 4। क्लियर। और हाइड्रोजन में बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। कितने हाइड्रोजन है, 4। एक इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो है वो अपन ने 4 हाइड्रोजन चारों तरफ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब हर एक हाइड्रोजन को, प्रत्येक हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि हाइड्रोजन का एक केस होता है हाइड्रोजन 2 से ज्यादा रख सकता। तो हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है, 2 की। ठीक है। और हाइड्रोजन के पास एक एक है, मतलब हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जबकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर। अब ये कार्बन क्या करेगा, इन चारों के इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। तो देखिए एक बॉन्ड तो बनेगा यहां पर, एक बॉन्ड बनेगा यहां पर, एक बॉन्ड बनेगा यहां पर और एक बॉन्ड बनेगा यहां पर। क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास 2 2 हो गए और कार्बन के पास 4 तो पहले से ही थे। एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हुआ। अब अपन बात करते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने तरीके के होते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ
कोवेलेंट बॉन्ड। आप नोट करते जा रहे हैं साथ साथ। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो मेनली तीन तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अपन सबसे पहले अपन इनमें से एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो पहले आप इन तीनों को लिख लें कि भाई तीन तरह के होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, उसके बाद फिर अलग अलग से नोट करें इसको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूं कि द कोवेलेंट बॉन्ड in which only one electron is shared। यानी कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर किया जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था CH4 का, याद करो आप, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या हुआ था, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था और इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो क्या हुआ था, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था। तो यहां पर जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। और उसको कैसे लिखेंगे अपन, इस तरीके से। क्लियर। यहां देखिए एक एक हाइड्रोजन के पास था और कार्बन के पास कितने थे, चार थे। ये इससे शेयर हुआ, हाइड्रोजन ने चारों ले लिए एक एक, और कार्बन ने इनके चारों ले लिए इस तरीके से। तो यहां पर सिंगल बना, यहां सिंगल बना, यहां सिंगल बना, यहां पे सिंगल बना। तो यानी कि क्या बना, इस तरीके से। तो यानी कि ये वाला बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। चलिए मैं आपको दो एग्जांपल और बता देता हूं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें इन सबको। देखिए H2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2 की, हाइड्रोजन की। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर, दो दो चाहिए, ये हाइड्रोजन इसका ले लेगा और ये हाइड्रोजन इसका ले लेगा। क्लियर। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, HCl का ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पास कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। अभी अपन देख रहे हैं क्लोरीन पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोजन को दो चाहिए तो हाइड्रोजन इसका ले लेगा, और क्लोरीन किसका ले लेगा, क्लोरीन इसका ले लेगा। तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, तो इसके पास 8 हो गए और इसके पास 2 हो गए। तो यहां पर एक इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। अब आप मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। क्लियर। तो इसी तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो इस तरीके से यानी कि होता क्या है, दोनों के, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसने इसको अपना दे दिया और इसने इससे अपना ले लिया। यानी कि क्या हुआ, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। मतलब जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरा इलेक्ट्रॉन है और जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो तेरा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर सी बात है। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो ये तो था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब अपन बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द कोवेलेंट बॉन्ड in
in which two electrons are share। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हो क्या कहलाता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो मेन बात आती है एग्जांपल की। तो एग्जांपल की बात करते हैं अपन, O2 की बात कर लेते हैं अपन। ऑक्सीजन का नाम तो सुना ही होगा ना, बहुत जरूरी है अपने लिए। O2 ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास, चलो मैं लिख लेता हूं पहले कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो ये होता है 2,6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बार बार हर वीडियो में नहीं समझाऊंगा, आप पुराने वीडियो जाकर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम है तो वो तो आगे की सारी वीडियोस देख ही नहीं पाएगा। आगे तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाने वाले हैं। क्लियर? तो 2,6 क्लियर। तो 2,6 है तो अपन बात करते हैं देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक शेल में 6। तो 1 2 3 4 5 6। और दूसरा ऑप्शन लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 होगा। अब देखिए इसको कितने की जरूरत है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और इसको भी कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मतलब आप ये समझिए क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत इसे है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत इसे है, तभी तो बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा ऐसा कोई मैं ले लूं आपको कि भाई इसको तो 4 की जरूरत है और इसको 1 की जरूरत है, तो नहीं बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जितने 4 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है तो 4 की इसको जरूरत है, 2 की इसको जरूरत है तो 2 की इसको जरूरत है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत दोनों एलिमेंट्स को होनी चाहिए, तभी जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो ये 2 इसके ले लेगा और ये 2 इसके ले लेगा। क्लियर? तो कितने इलेक्ट्रॉन? अब देखो इसके पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके ये ले लिए इसने, और इसके पास भी 8 हो गए। यानी कि जो 13 है वो मेरा है, जो मेरा है वो 13 है। बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? एक तो हुआ ये ऊपर वाला और एक हुआ नीचे वाला। तो कितने बॉन्ड बने इसमें? डबल बने। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। CO2 तो सुना ही होगा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो एक तो कार्बन है, कार्बन को बीच में लिख दो। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। आउट ऑफ मोशन में अभी देखा था मैंने। तो 2 इधर लगा दो और 2 इधर लगा दो और एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। 1 2 3 4 5 6 और एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। 1 2 3 4 5 6। क्रॉस लगा दो, क्या डॉट लगा दो, बात एक ही है, वो तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सारे। चलो मैं क्रॉस लगा देता हूं ये इस तरीके से। अब देखिए इसको 2 की जरूरत है, 2 इससे ले लेगा। इसको 2 की जरूरत है, 2 इससे ले लेगा। अब इसको कितने की जरूरत है? इसको तो 4 की जरूरत है ना। हाँ तो कोई बात नहीं ना, 4 तो इसके पास पहले से ही है। अब इसने 2 लिए थे इसके, तो 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा। तो ये इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। और यहां पर CO2 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी? C इधर डबल बॉन्ड O के साथ और इधर डबल बॉन्ड O के साथ। तो इस तरीके से जो है ये CO2 की स्ट्रक्चर बन जाएगी और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो यहां पर डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अपना तीसरा बॉन्ड है अपना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द कोवेलेंट बॉन्ड in which three electrons are shared। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 3। यानी कि इसमें उन वाले एलिमेंट्स की बात की जाएगी जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। क्लियर? तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं नाइट्रोजन का N2 का। तो N2 के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मैं बता देता हूं 2,5 होता है, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 1 2 3 4 5 5 हो गया एटॉमिक शेल में। इधर लगा देता हूं एक और, 1 2 3 4 5। तो देखिए क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए इसने। तो कितने थे इसका? 5 थे, 6 7 8 कंप्लीट हो गए। और इसके पास भी 3 ये ले लेगा इसके। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए बच्चों? 3। 1 2 3। तो यानी कि क्या हुआ, इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? नाइट्रोजन की इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड वाली।
तो चलिए फिर नेक्स्ट अपन एक होमवर्क आपको दे देते हैं आज की वीडियो के अंदर। आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने 5 कंपाउंड यहां पर लिख दिए हैं मैंने। पहला कंपाउंड है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा है PCl5 फास्फोरस क्लोराइड, अगला है P2 केवल फास्फोरस, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और अगला है Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो आपको इसके अंदर, चलो एक और ले लो, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है H2O। ठीक है, आपको इन 6 कंपाउंड के अंदर ये बताना है कि इनमें कौन सा बॉन्ड है। क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और उनके क्या क्या आंसर आए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और इस वीडियो को देखते रहिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।